नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं बिजली की दुनिया के एक ऐसे गुमनाम हीरो की जिसके बिना हमारे घर, हमारे शहर कुछ भी रोशन नहीं हो सकता। ये एक इतना साधारण सा डिवाइस है कि शायद ही कभी हमारा ध्यान इस पर जाता हो, लेकिन सच तो ये है कि हमारी पूरी मॉडर्न जिंदगी इसी की बुनियाद पर खड़ी है। अच्छा, कभी सोचा है कि पावर प्लांट्स में जो बिजली बनती है वो सीधे हमारे घरों तक क्यों नहीं भेज दी जाती? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है ना? और इसका जवाब ही हमें आज के टॉपिक के बिल्कुल दिल में ले जाएगा। दरअसल इसका जवाब एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिकल पहेली को सुलझाने में छिपा है। देखिए, मामला यह है कि बिजली को लंबी लंबी दूरियों तक भेजने के लिए बहुत हाई वोल्टेज चाहिए, तभी वो असरदार तरीके से पहुंचती है। लेकिन वही हाई वोल्टेज अगर हमारे घरों में आ जाए तो वो बेहद खतरनाक हो सकता है। तो एक ही चीज फायदेमंद भी है और खतरनाक भी। इस पहेली का हल क्या है? और बस यही सीन में एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, ट्रांसफॉर्मर। ये इस बड़ी और मुश्किल समस्या का एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार समाधान है। तो आखिर ये ट्रांसफॉर्मर है क्या भला? अगर बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो पावर को यानी बिजली की कुल ताकत को बदले बिना सिर्फ उसके वोल्टेज को बदलता है। बस इसका यही एक काम है, वोल्टेज को कम या ज्यादा करना। और इसकी असली सुपर पावर यही है, ये वोल्टेज को लंबे सफर के लिए स्टेप अप यानी बढ़ा देता है, और जब बिजली हमारे पास पहुंचती है तो इस्तेमाल के लिए उसे स्टेप डाउन यानी घटा देता है। जैसे पावर प्लांट में बिजली बनती है करीब 11,000 वोल्ट पर, जिसे लंबे सफर के लिए बढ़ाकर पता है कितना कर दिया जाता है? 2,20,000 वोल्ट तक। और फिर हमारे घरों के पास आते आते उसे घटाकर सिर्फ 2,200 वोल्ट पर ले आया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है? मतलब बिना किसी चलते फिरते पुर्जे के ये वोल्टेज को कम ज्यादा कैसे कर लेता है? सच कहूं तो इसके पीछे का विज्ञान किसी जादू से कम नहीं लगता। असल में ये जादू नहीं, ये है प्योर साइंस। इसका सारा राज एक कमाल के वैज्ञानिक सिद्धांत में छिपा है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। अगर एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र हो तो वो अपने पास रखी तार की कॉइल में अपने आप बिना छुए वोल्टेज पैदा कर देता है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को 3 आसान स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले प्राइमरी कॉइल में ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी देने से एक लगातार बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। फिर बीच में लगा लोहे का कोर इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक हाईवे का काम करता है और उसे दूसरी कॉइल तक पहुंचाता है। और आखिर में ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरी यानी सेकेंडरी कॉइल में एक नया एसी वोल्टेज इंड्यूस कर देता है, मतलब पैदा कर देता है। ये एक तरह से नो टच एनर्जी ट्रांसफर है। और इस पूरे जादू के पीछे बस ये एक छोटा सा नियम काम करता है। अब ये फॉर्मूला देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, इसका बस एक ही मतलब है। वोल्टेज कितना बदलेगा ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों कॉइल्स में तार के कितने घुमाव यानी टर्न्स हैं। सारा खेल बस इन्हीं टर्न्स का है। तो चलिए फटाफट इसके मुख्य हिस्सों से भी मिल लेते हैं। सबसे जरूरी है कोर, जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए रास्ता बनाता है। फिर है प्राइमरी वाइंडिंग, जो एनर्जी का एंट्री गेट है, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो एग्जिट गेट है। और हाँ, जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स हम देखते हैं उनमें कूलिंग और सेफ्टी के लिए इंसुलेशन और एक टैंक भी होता है। और यहां पर सारा खेल बिल्कुल साफ हो जाता है। अगर वोल्टेज बढ़ाना है तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल होता है, जिसमें कम टर्न्स वाली कॉइल से ज्यादा टर्न्स वाली कॉइल की तरफ एनर्जी जाती है और वोल्टेज यूपी हो जाता है। और अगर वोल्टेज घटाना है तो इसका ठीक उल्टा होता है, ज्यादा टर्न्स से कम टर्न्स की तरफ, जिससे वोल्टेज डाउन हो जाता है। सिंपल। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रांसफॉर्मर बस एक ही तरह का होता है। अरे इनका तो पूरा खानदान है, एक पूरी फैमिली। और इस फैमिली में हर किसी का अपना अपना खास काम है। तो चलिए मिलते हैं ट्रांसफॉर्मर के इस परिवार से। तो देखिए, स्टेप अप और स्टेप डाउन वाले तो हो गए पावर ग्रिड के बादशाह। हमारे घरों में जो छोटे मोटे डिवाइस हैं उन्हें संभालता है सिंगल फेज। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए है जाहिर है ज्यादा पावर वाला 3 फेज। और फिर आते हैं कुछ जासूस टाइप के ट्रांसफॉर्मर, जिन्हें इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। इनका काम है सिस्टम पर नजर रखना, मतलब करंट और वोल्टेज को सटीकता से नापना। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये क्या हैं और कैसे काम करते हैं, पर आखिर ये इतने जरूरी क्यों हैं? हमारी मॉडर्न दुनिया पर इनका असली असर क्या है? अच्छा, जरा अंदाजा लगाइए कि एक आम ट्रांसफॉर्मर कितना एफिशिएंट होता होगा। 70%, 80? ये सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन ये 99% तक एफिशिएंट होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट।
शायद ही कोई दूसरी मशीन इसके आसपास भी आती हो। और इतनी कमाल की एफिशिएंसी का राज? अरे बहुत ही सिंपल है। याद है हमने बात की थी कि इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। बस कोई घूमता फिरता पुर्जा नहीं, तो घर्षण या मैकेनिकल टूट-फूट में एनर्जी का लॉस भी ना के बराबर होता है। और बस इसी वजह से ये छोटे बड़े ट्रांसफॉर्मर्स हमारी दुनिया में लिटरली हर जगह हैं और हम शायद ध्यान भी नहीं देते। बड़े बड़े पावर ग्रिड से लेकर हमारे हाथ में मौजूद फोन चार्जर तक, सब में यही टेक्नोलॉजी है। इंडस्ट्रियल सर्किट, ऑडियो सिस्टम, हर जगह ये चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये वो खामोश और साधारण सा दिखने वाला डिवाइस है जो हमारे पूरे इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड की नींव है। सच में टेक्नोलॉजी का एक गुमनाम हीरो। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ता हूं, ट्रांसफॉर्मर की तरह और कौन सी ऐसी अदृश्य टेक्नोलॉजी हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को चला रही हैं और जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता? सोचिएगा जरूर।